ग्रीटिंग्स बच्चों, ये है हमारी डे 19 की मौलिक संक्रियाओं की वर्कशीट। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला है फातिमा, गीता और जॉन। ये जो है 3 दोस्त दिए हुए हैं, फातिमा, गीता और जॉन। वे सभी निम्न वस्तुओं को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं को उनमें बराबर बांटें। अच्छा, अब ये देखो, हमें अगर बच्चों कोई भी चीज़ बराबर बराबर बांटनी होती है ना, तो वो चीज़ जितनी भी है उसको हमें जितने लोगों में बांटनी है, हम उससे क्या कर देते हैं, भाग। तो हमारे पास ये आ जाता है कि एक इंसान के पास कितनी चीज़ें आएंगी बराबर बराबर मात्रा में। अगर हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमें ये निकालना है कि एक के पास कितना होगा, या एक का मूल्य कितना होगा, या एक के लिए क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये देखो, पहले प्रश्न में आपको दिया हुआ है 9 गेंदें हैं। 9 गेंदें हैं, 3 बच्चों में बराबर बांटनी है। तो हमने क्या किया, 9 को 3 से भाग कर दिया। तो क्या आएगा, 3 के पहाड़े में देखो 9 किस पे आता है, 3 3 9, 3 3 9 होता है। और ये 3 यानी एक बच्चे के पास 3 गेंदें होंगी। ऐसे ही अब ये देखो कितनी आइसक्रीम है, ये 6 आइसक्रीम है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 आइसक्रीम है। और कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बराबर इसमें बांटना है। अब 3 के पहाड़े में देखो 6 किस पर आता है, 2 पर आता है। 3 दूनी 6। तो यानी हर एक बच्चे के पास कितनी आइसक्रीम आएगी बच्चों, 2 आएगी। अब ऐसे ही ये देखो, पेंसिलें कितनी दी हुई हैं, ये 12 पेंसिल है, आप गिन के देखना। तो ये 12 पेंसिल हैं, 3 बच्चों में बराबर बांटनी है। तो 12 पेंसिलें हैं, कितने लोगों में बांटनी है, 3। ठीक है, अब 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे। तो यानी 4 4 पेंसिल आएगी सबके पास अगर हम बराबर बांटेंगे। ऐसे ही अब अगले क्वेश्चन में हमें बाकी की चीज़ें दी हुई हैं। हमें अब दोस्त के नंबर बदल दिए गए हैं, 5 दोस्त हैं, 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं। हमें इनमें ये जो चीज़ें दी हुई हैं बराबर बराबर बांटनी है। देखो पहले केस में देखो, 5 दोस्तों में हमें ये कितने कंचे हैं, आप गिन के देखना, 20 कंचे हैं। 5 दोस्तों में हमें 20 कंचे बांटने हैं बराबर बराबर मात्रा में। तो हम क्या करेंगे, 20 को 5 से भाग कर देंगे। तो 5 के पहाड़े में देखो 20 किस पर आता है, 4 पे। 5 चौक 20, यानी हर एक को कितने कंचे मिलेंगे, 4। हर दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे, 4। ऐसे ये सेब दिए हुए हैं, 4 दोस्तों में हमें सेबों को बांटना है। पहले ये सेब काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 12, यानी 12 सेब हैं। कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में। तो क्या करेंगे, 4 के टेबल में देखो 12 किस पे आता है, 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12। तो ठीक है, 3 पे आता है। तो 12, 12 में से 12 गए 0। ठीक है, तो क्या आएगा, 3। तो यानी हर दोस्त को कितने सेब मिलेंगे, 3 मिलेंगे। हमने 12 को 4 से भाग दिया, क्या बचा बच्चों हमारे पास, 3। अगला देखो, ये आम है, 3 दोस्तों में बांटने हैं। ठीक है, पहले आम गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास 9 आम है ये। अब 9 को हमें 3 दोस्तों में बांटने हैं। बांटो इसे, 3 के पहाड़े में 9 किस पर आता है, 3 पे। 3 तिया 9। तो यानी हमारे पास कितने होंगे, हर दोस्त को कितने आम मिलेंगे बच्चों, 3। अब ये देखो, 6 दोस्तों में हमें ये गेंदें बांटनी है। अब पहले इन गेंदों को, कुल गेंदें कितनी है ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 12 और 6 18, ये कुल कितनी गेंदें हैं, 18। तो 18 गेंदों को हमें 6 लोगों में बांटना है कि बराबर बराबर सबके पास आ जाए। 6 के पहाड़े में देखो 18 किस पे आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। ठीक है, तो यानी हर एक दोस्त के पास कितनी गेंद होगी, 3 गेंद होगी। अब अगले प्रश्न में देखते हैं। हमें जो है ना, नीचे दी गई आकृति एक संख्या दर्शाती है, क्या आप उन संख्याओं को ढूंढ सकते हैं। ये एक पहेली की तरह है कि आपको पूछा है कि नीचे दी गई आकृति एक संख्या दर्शाती है। देखो यहाँ पर गुना के चिन्ह दिए हुए हैं, और यहाँ पर गुना करके क्या आता है वो बताया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो 2 आकृतियां बनाई हुई है, इनको गुना करके 4 आता है। 4 कैसे आ सकता है बच्चों, एक तो 2 दूनी 4 होता है, एक 4 एकम 4 होता है। अगर हम पहला वाला केस लें, 4 एकम 4 लें, यानी अगले में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका मतलब, लेकिन ये जो दोनों है आकृति समान है, तो 1 और 4 अलग अलग संख्याएं हो गई। तो इन दोनों आकृतियों को समान अंक देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इनका क्या होगा, 2 दूनी 4। तो 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या बनेगा तब हमारा, 4। अब देखो, ये दिल में वाली आकृति को हमने 2 नंबर दे दिया। यहाँ 12 है, अब 2 को किससे गुना करोगे, 12 आ जाए 6 से। किससे गुना करेंगे, 6 से। तो हमने इसको क्या दे दिया, 6।
ठीक है। यानी अब हमें ये पता लग गया, ये जो है दिल वाली आकृति हमारी 2 की है, द्विभुज वाली आकृति 6 संख्या को दर्शाती है। अब ये देखते हैं स्टार वाली आकृति। अब देखो ये 2 है, इसको हमने 2 बता दिया और ये 6 आ रहा है। 2 को किससे गुना करें कि 6 आए बच्चों? 2 के पहाड़े में देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। यानी इस स्टार को, इस तारे को कितनी संख्या दर्शाती है? 3। अब ये देखो, अब ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये स्टार दिया हुआ है। त्रिभुज को कितनी संख्या दी थी हमने? 6। और स्टार को कितनी दी है बच्चों? 3। तो 6 3 18, यानी हमारी सही है। अब ये देखो यहाँ पर ये जो है त्रिभुज है, इसको हमने 6 अंक संख्या दी थी और यहाँ 24 आया। 6 के पहाड़े में देखो 24 किस पर आता है? देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 4 जा 24। यानी इस स्माइली को हम क्या अंक देंगे बच्चों? 4। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो, 15 मछलियों को 3 टैंकों में बराबर संख्या में डालें। अच्छा, अभी तक हमने ये किया है, ये देखो बच्चों टोटल ये 15 मछलियाँ हैं। अब हमें इन 3 टैंकों में बराबर रूप से मछलियाँ डालनी है। तो यानी बराबर डालनी है और ज़्यादा के लिए दी हुई है। हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा एक टैंक में कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, 15 को हमें कितने टैंकों में डालना है? 3 टैंकों में। तो हम 15 से 3 से भाग कर देंगे। 3 के पहाड़े में देखो 15 किस पे आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 पंजे 15। यानी एक टैंक में कितनी मछलियाँ आएंगी बच्चों? हमारी 5 आएंगी। ठीक है, तो आप हर टैंक में 5 मछलियों को ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 मछलियाँ यहाँ पर ड्रॉ करनी है, 5 मछलियाँ यहाँ बनानी है आपको। अब ये बताइए हर टैंक में कितनी मछलियाँ आई? अब हमने पता लगा लिया ना हर टैंक में कितनी मछलियाँ आई हैं बच्चों? 5। आशा करती हूँ आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनको अपने दिमाग से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।